और उसके अंदर समझा कोई और बात रहे। रामायण सुनाते हैं, महाभारत सुनाते हैं, इनकी इसमें इन्होंने आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन फिर भी लिखनी पड़ी, क्योंकि एक तो ये यथार्थता पैदा की हमारे मन के अंदर कि सतगुरु महाराज जो कह रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि आज से लाखों वर्ष पहले की रामायण ज्यों की त्यों उन शास्त्रों से मिलती है। जबकि गरीबदास महाराज कतई अनपढ़ थे, कोई शास्त्र का ज्ञान, उन्होंने अक्षर ज्ञान नहीं था, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो परमात्मा थे, इस बात का उन्होंने सिद्ध किया। आज से लाखों वर्ष पहले की जो भी घटनाएं घटी और जो शास्त्र प्रमाण देते हैं हिंदू और मुसलमान धर्मों के, वो ज्यों के त्यों बंदी छोड़ ने लिखवाए, ये प्रमाण करने के लिए कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। यही कबीर साहब ने लाखों वर्ष पहले की, और साथ में योगियों की वो उपलब्धियां जो कि युग बीत जाते हैं उनको जब प्राप्त होती है, वो ज्यों की त्यों बंदी छोड़ने सारा कुछ इसके अंदर वर्णन करके दिया। उन योगियों की उपलब्धियां बताई कि कौन सा ऋषि ने क्या उपलब्धि की, क्या साधना की, उसके प्रति उसने क्या उसके प्रति पाया फलस्वरूप, और फिर उससे आगे उसके साथ क्या बना, ये भी बंदी छोड़ ने इसमें लिख रखा है। तो इससे हमें ज्ञान होता है कि सतगुरु कबीर साहब व गरीबदास जी महाराज एक ही थे, सिर्फ नाम की भिन्नता थी, शक्ति में कोई अंतर नहीं था। दोनों की वाणी, जबकि हम कबीर सागर पढ़ते हैं और फिर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज का ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, वह ज्यों की त्यों वाणियां हैं। ग्रंथ साहिब कबीर सागर के अंदर एक विस्तृत ढंग से महाराज ने खोल खोल कर बहुत लंबे ढंग से लिख रखा है, और इन ग्रंथ साहिब के अंदर गरीबदास जी ने उसी की यथार्थता थोड़े से में, यानी कुछ दोहों के रूप में, और तकरीबन सारा ही वर्णन ज्यों का त्यों दे दिया। तो इस प्रकार सतगुरु की कृपा से ये तीसरा खुलासा, यानी तीसरा उत्सव है बंदी छोड़ की वाणी को खोलने का। पहला तो हुआ था इन्हीं दिनों में 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 96 में, और दूसरा हुआ इसी साल के 97 के मार्च 28 मार्च से 3 अप्रैल तक, 28, 29, 30, 31, 3 अप्रैल तक वो दूसरा खुलासा था, जो कि रोहतक के अंदर नारायण आश्रम के अंदर संपन्न हुआ। अब ये तीसरा खुलासा है, तीसरा उत्सव है सतगुरु की वाणी को खोलने का, यथार्थ ढंग से समझाने का। ये आपके यहाँ पर जींद में संपन्न दोबारा हुआ, शुरू हुआ। ये बंदी छोड़ की कृपा से पहली बार ऐसी हिम्मत उनकी कृपा से हमने की कि सतगुरु की वाणी को खोल कर सुनाया जावे, समझाया जावे, ताकि इसके रहस्य को समझ सके। आप 5-4 बार लगातार सुन लोगे इस महाराज के खुलासे को, तो फिर जब कहीं पर भी पाठ होया करेगा सतगुरु की वाणी का, आप इतने आनंद से सुना करोगे, फिर बार बार कथाएं सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक दोहे को पढ़ा, सुना, आपकी आत्मा में वो खुशी, वो कथा सारी घूम जाएगी कि बंदी छोड़ यहां पर के कहना चाहो से। एक ही कथा, एक ही दोहे में पूरी कथा याद आ जाएगी। इस प्रकार जैसे रामायण की कथा आती है, तो उसमें एक अनदेव की आरती है महाराज की छोटी, उसमें कहते हैं रावण मांगण गया चून, अर्थात लंक बही बेरून। एक कह दोहे ते पूरी रामायण हमारे दिमाग में घूमगी। रावण मांगण गया चून, ताते लंक बही बैरून। रामायण का जिसने ज्ञान से इतना दुआ काफी है, वो सारी कथा का उसको एकदम 1 सेकंड में भ्रमण हो गया, स्मरण हो गया, और वो पूरा लाभ आपको प्राप्त हुआ जो कि कथा का होया करे। कथा सुनने का बहुत लाभ होता है। बंदी छोड़ने रस बना के उसको कूट को, कितना बड़ी बूटी होती है, उस बूटी को, वो इतना विस्तृत है बूटी का, और फिर उस विस्तार है, उसको काटा, उसको काट कर उसका रख काटा, कूट कर छेद कर उसके फलों को, और फिर वो कितना बना दिया, एक बोतल में 1 घूंट पियो, पूरी जड़ी का लाभ मिल जाएगा। इसी प्रकार कथा श्रवण का बहुत लाभ होता है।
जब हम अन्न देव की आरती खाना खाने के बाद करते हैं, हम चाहे किसी के भी घर पर खाना खाते हैं, उस खाने वाले को पूरा लाभ दे आते हैं जब हम अन्न देव की आरती कर देते हैं। अन्न देव की आरती में क्या आवश्यक है कि आरती अन्न देव तुम्हारी जैसे काया पड़े हमारी। उसको ध्यान से सुने तो उसमें बहुत रहस्य छुपा रखा है, पूरी कथाओं का उसके अंदर वर्णन आ जाता है। आरती अन्न देव तुम्हारी जैसे काया पड़े हमारी, रोटी आदर रोटी अंत रोटी ही को गाँव संत। रोटी मध्य सिद्ध सुसाद, रोटी देवा अगम अगाध, रोटी ही के बाजें तूर, रोटी अंत लोक भरपूर। क्योंकि रोटी बिना कोई काम नहीं चल सकता। रोटी ही के राटा रंभ, रोटी ही के हैं रणखंभ, रावण मांगण गया चून, तातन लंक बही बेरून। अब महाभारत को ले लीजिए। कहते हैं मांडी बाजी खेले जुआ, रोटी ही पर करो पांडव मुआ। एक ही दोहे में पूरी महाभारत का अपने ज्ञान हो गया कि मांडी बाजी खेले जुआ, रोटी ही पर करो पांडव मुआ। जुए में सब कुछ हार गए, आरे पाछो बनो बोले कुछ ना दवाए थारे ताई। अले वहां से लड़ाई शुरू हुई थी, आखिर में नष्ट हो गए और दोनों मर गए। कौरव मर गए लड़ाई में, पांडव मर गए वहां पर हिमालय में जाके गड़ गए। बंदी छोड़ के बता क्या क्या के ऊपर खूंटा बजाया, वह ज्यों का त्यों रह गया। तो महाभारत की पूरी कथा बंदी छोड़ की वाणी के द्वारा एक ही दो एक में एक ही चौपाई में आ जाती है कि मंडी बाजी खेले जुआ, रोटी ही पर करो पांडव मुआ। ये दोनों मर गए इस रोटी के ऊपर ही। पेट का सवाल है, इसने पेट वो भी भर रहे हैं जो कि आज कई कई प्लेटा लगाकर मेज पर धरकर खावस है, और पेट वो भी भर रहे हैं जो मेसी रोटी और प्याज अचार मिल जाता बहुत अच्छी बात, वो भी पेट ही भर रहे हैं। घना फर्क को नहीं, सिर्फ अपने मन की बात से। महाराज कहते हैं कि रूखी सूखी भावे कोना, मन बढ़ुआ मांगे चटनी। ये तो मन बढ़ुआ, इसने कितना छकाओ और कितना ही खवाओ, आखिर में जो का तो फिर इच्छा दूसरी शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं रूखी सूखी भावे कोनी, मन बढ़ुआ मांगे चटनी। रोटी पूजा आत्म देव, रोटी ही परमात्म सेव। भूखे न रोटी दे दे, उसकी आत्मा बहुत आशीष देगी। कहते हैं यही परमात्मा की सेवा कर दी तने। रोटी ही के हैं सब रंग, रोटी बिना ना जीतता है जंग। अब जब लड़ाई होती है ना, तो दुश्मन क्या करता है कि सबसे पहले उसका राशन बंद करवा देता है, उस मिलिट्री का, दूसरे वाली का, कि ये 2 हफ्ते में ये सारे कंडम हो जाएंगे 2-3 दिन में। अगर 2-3 दिन इनको नहीं मिला ना भोजन तो खत्म हो जाएंगे। आप उठ सकते ना बैठ सकते, लड़ेंगे कहां से। तो कहते हैं रोटी ही के हैं सब रंग, रोटी बिना ना जीतता जंग। रोटी मांगी गोरखनाथ, कितने बड़े शब्द थे गोरखनाथ जी, उनने भी भोजन मांग कर खाना पड़ा। रोटी मांगी गोरखनाथ, रोटी बिना ना चले जमात, रोटी कृष्ण देव को पाई, ताते 86 की खुदा मिटाई। अब देखो कितनी बड़ी कथा इसमें कि दुर्योधन के भेजे हुए सिखाए हुए दुर्वासा जी पांडवों को श्राप देने के उद्देश्य से वन में चले जाते हैं। जिस समय पांडव वनवास घूम रहे थे, 14 वर्ष का वनवास उन्होंने मिला हुआ था जुए में, तो वहां पर क्या किया दुर्वासा ने, जाकर शाम के समय नो देखा कि सब ने भोजन खा लिया उन पांडवों ने, उस समय जाकर के कहते हैं कि हम भोजन पावांगे। वैसे तो लिखा है कि द्रौपदी के पास एक इतना ऐसा पात्र था जो कि सूर्यदेव की उपासना से उसे प्राप्त हुआ था कि द्रौपदी रोटी ना खावे, चाहे वो कितनों को खिला देवे, चाहे 3 लोग रोटी उसमें भोजन खा जाए, उसका भंडारा नहीं टूटा था उस बर्तन में। और जब द्रौपदी खा लेती तो उसमें कुछ नहीं बचा करता। इसी प्रकार कहते हैं कि जो खाना परोसन वाली खिलाने वाली है अब तो नहीं रहा, पहले ऐसा ही होता था, बुढ़िया पाछे खाया करती सबको खुआ करके, जो भोजन परोसा करती थी उसमें बरकत हो जाती थी। आस्था और श्रद्धा और नियमता ठीक थी उनकी, तो वो अब उस समय भी असर था, आज भी है। अगर उसी नियम को पुगा करके हम फिर शुरू कर दे तो वही जो कहता हूं आज भी है। परमात्मा मंत्र नहीं आया, हमारी आत्मा मंत्र आ गया है, मलिन हो चुकी है, अविश्वसनीय हो गए हम, हमें विश्वास नहीं रहा परमात्मा के ऊपर। तो जाके कहा कि भाई रोटी खाऊंगा, दुर्वासा ने कहा।
और मेरे साथ 88,000 ऋषि और आए हैं, सबको भोजन खिलाना। अब भाई स्वयं के सारे द्रौपदी से प्रार्थना करी कि द्रौपदी आज तो जुल्म हो गया और हमने मालूम हो क्यों आया है। दुर्वासा दुर्योधन का सिखाया हुआ आया है, उसका भेजा हुआ आया है कि उनके श्राप दे का हो। और भाई आज तेरे हाथ में हमारी इज्जत से द्रौपदी कुछ कृपा कर दे। वह कहने लगे जी अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने खाना खा लिया है, अगर खाना खाने से पहले ऋषिदेव आ जाते तो बेशक कोई चिंता नहीं थी, अरे मेरे बस की बात नहीं है। अब पांचों पांडव सोच करते हैं, चिंता बना करते हैं, अब क्या बनेगा। द्रौपदी फिर अर्ज करती है भगवान कृष्ण से। उसी समय परमात्मा कृष्ण रूप बनाकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा